morning students. Beta, in this video we will learn statement sums of exercise 5th E. So question number 3rd is, how many times is 1000 bigger than 4? What is the meaning of this question? आपसे पूछा है कि जो 1000 है ना वो how many times, कितने टाइम्स बिगर देन 4 से बड़ा है. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न दिस क्वेश्चन विद एग्जाम्पल. ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी टाइम्स इज 20 बिगर देन 4, कि 20 जो है ना वो 4 से कितना टाइम बड़ा है. कितना टाइम मीन्स कितनी बार 4 को ऐड करने पर 20 आ जाता है. तो कितनी बार 4 को ऐड करने पर 20 आता है. 5 बार अगर आप 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा. जब आप क्या करेंगे बेटा, 4 को जब आपको 5 बार ऐड करना है मीन्स आपको 5 से 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 4 जा 20 है ना. तो 4 को आप 5 बार ऐड करेंगे तभी 20 आएगा. तो इट मीन्स 24 से कितना टाइम बड़ा हो गया, 5 टाइम्स बड़ा हो गया, क्योंकि आप 4 को 5 टाइम ऐड कर रहे हो तो 5 टाइम बड़ा हो गया. वन मोर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मैनी टाइम्स 32 इज बिगर देन 4. अब 32 4 से कितना बड़ा है मीन्स 4 को आप कितनी बार ऐड करोगे. टाइम्स मीन्स कितनी बार, तो कितनी बार ऐड करोगे 4 को कि 32 आ जाए. तो 4 को कितनी बार ऐड करने पर 32 आ जाता है. 8 टाइम ऐड करने पर ना, 1 2 3 4 5 6 7 8. और जब आपको 4 को 8 बार ऐड करना है तो आप क्या करते हैं, 8 से 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 8 4 जा 32. तो 32 4 से कितने टाइम बड़ा हो गया, 8 टाइम बड़ा हो गया है ना. तो जब आप इस मेथड से करेंगे तो इट्स टेक टाइम और आपको सोचने में भी प्रॉब्लम होगी. अभी तो ये स्मॉल नंबर है इसलिए आप इजीली बता सकते हो. बट अब जैसे क्वेश्चन आ गया आपका कि 1000 4 से कितना बड़ा है, तो यहाँ पर आप कितनी बार ऐड करोगे 4 को, तो आप नहीं बता सकते ना. तो जब भी आपको हाउ मैनी टाइम्स वर्ड गिवन हो ना, हाउ मैनी टाइम्स 1000, जब भी हाउ मैनी टाइम्स गिवन हो तो आप उस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, बाय डिवाइडिंग, कि 1000 4 से कितना बड़ा है तो आप डिवाइड करके फाइंड करेंगे. सी फर्स्ट वी चेक दीज बोथ नंबर. मैंने आपसे पूछा था कि 24 से कितना बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स जब भी बड़ा आएगा डिवाइड. तो 20 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20. आंसर क्या आ गया, 5 आ गया. तो 24 से 5 टाइम बड़ा हो गया. और ऐसे ही जब आप 4 को 38 से डिवाइड करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32. तो आंसर क्या आ गया 8. तो इट मीन्स 32 4 से 8 टाइम बड़ा हो गया. ओके, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हाउ यू सोल्व, बाय डिवाइडिंग. आप डिवाइड से सोल्व करोगे. तो देर इज नो नीड टू मेक स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट नहीं बनानी है. तो व्हाट यू राइट, 1000 इज ओनली यू विल राइट हेयर, हाउ मैनी यू विल नॉट राइट. 1000 इज बिगर देन 4 इज इक्वल टू 1000 4 से बिगर है कितना, तो आप क्या करेंगे 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे. और जब आप 4 से डिवाइड करेंगे देन फर्स्ट आउटसाइड 4 इज 1 डिजिट नंबर, तो आप 1 डिजिट से स्टार्ट करेंगे. तो जब 1 डिजिट स्मॉल होता है तो आप 2 डिजिट्स एक साथ लेंगे तो नाउ इट बिकम्स 10. तो 4 के टेबल में आप देखेंगे 10 आता है नहीं, तो स्मॉल नंबर क्या आएगा, 2 जा पर 8. तो जब आप 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2. नाउ 0 10. अब 4 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है, 5 जा पे, तो 20 माइनस 20 0. देन दिस 0 10. अब जब भी आप नंबर कैरी डाउन करेंगे आप उसके लिए टेबल रीड करेंगे. तो 4 के टेबल में व्हाट इट बिकम 0. तो 4 के टेबल में 0 कहाँ पर आएगा, 0 जहाँ पर आएगा ना, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे फिर से 0 आ जाएगा. तो व्हाट इज द आंसर 250. तो 1000 इज बिगर देन 4, हाउ मेनी टाइम्स बिगर, 250 टाइम्स.
1000 4 से कितने टाइम बिगर हो गया, 250 टाइम्स बिगर हो गया। जब आप 4 को 250 टाइम ऐड करोगे तो व्हाट यू गेट, 1000 यू विल गेट। ओके, नाउ व्हाट यू लर्न इन दिस क्वेश्चन, जब भी आपको हाउ मेनी टाइम्स बिगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करके दिखाएंगे। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। चेन्नई इज 2160 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। What is the meaning of this line? When you solve statement sums, first you should know about the meaning of statement, then you can solve easily. So what is the meaning of first line? जो चेन्नई है ना वो दिल्ली से इतने किलोमीटर दूर है, यानी चेन्नई और दिल्ली में इतने किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन, इफ अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर इन 1 आवर, अगर एक आदमी 1 आवर में कितना किलोमीटर चल लेता है, वॉक मीन्स चलना, तो 1 आवर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है, कितना चल लेता है, तो 4 किलोमीटर वो 1 आवर में कवर कर लेता है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स ही वुड टेक टू रीच चेन्नई फ्रॉम दिल्ली। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर्स ही वुड टेक, कितने आवर्स वो लेगा अगर उसे चेन्नई पहुंचना है दिल्ली से चला है और उसको कहाँ पहुंचना है, चेन्नई पहुंचना है, तो वो कितना टाइम, कितने आवर्स ले लेगा। तो देखो बेटा, हाउ वी डू दिस क्वेश्चन वी विल डू बाय डिवीजन। कैसे करेंगे, जो वो मैन है वो हर 1 आवर में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले आवर में भी 4 किलोमीटर डिस्टेंस फिर दूसरे आवर में भी 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर तीसरे आवर में भी 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हर आवर में वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इट मीन्स वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हर आवर में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो वहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो हम कौन सी लाइन के लिए करते हैं, क्वेश्चनिंग लाइन के लिए। बट सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, जो आपको गिवन है, तो विच नंबर गिवन टू यू, 1 तो दिस नंबर गिवन टू यू 2160 किलोमीटर, ये क्या है, दिस इज डिस्टेंस। जब आपको कोई नंबर गिवन हो ना किलोमीटर्स में, तो आप उसकी स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस से। तो ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मीन्स बीच में, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चेन्नई। ओके, तो दिल्ली और चेन्नई में ये डिस्टेंस है। अब आपको दिस ऑल्सो गिवन 4 किलोमीटर। तो बेटा ये 4 किलोमीटर क्या है, आप नंबर पे फोकस करेंगे, नंबर यू विल राइट ऑन राइट साइड आफ्टर इज इक्वल टू। तो अब ये 4 किलोमीटर क्या है, ये डिस्टेंस है जो मैन वॉक करता है इन 1 आवर, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। तो 1 आवर में इतनी सारी डिस्टेंस कवर हो गई। अब आपसे पूछा है कि कितने सारे आवर्स वो लेगा इतनी डिस्टेंस कवर करने में। तो हाउ मैनी तो वी नॉट राइट, हाउ मैनी नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, आवर्स ही वुड टेक टू रीच चेन्नई फ्रॉम दिल्ली। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आवर्स would be taken to reach Chennai from दिल्ली। और सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स वुड बी टेकन, यहाँ तक भी हो सकता है। ओके, तो हाउ वी डू, बाय डिवाइडिंग। आपको ऑपरेशन हमेशा क्वेश्चनिंग लाइन के लिए करना होता है। क्वेश्चनिंग लाइन के आगे आप ऑपरेशन शो करते हैं, वेदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो
तो अब आप डिवीज़न यहाँ शो करेंगे। ओके, 2160 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 बार 1 डिजिट है तो अंदर 1 डिजिट से स्टार्ट करेंगे। तो 4 के टेबल में 2 नहीं आता, तो 2 नहीं आता, 2 इज स्मॉल नंबर, तो आपको 2 डिजिट एक साथ लेने पड़ेंगे। तो 4 के टेबल में अब देखो 21 आता है, अगेन 21 नॉट कम, तो आप स्मॉल नंबर फाइंड करेंगे, स्मॉल नंबर तो आता है ना, तो 4 5 जा 20, तो जब आप 21 में से 20 माइनस करेंगे तो 1 इज द रिमाइंडर। नाउ 16, अब 4 के टेबल में 16 आता है ना 4 जा पर, तो 4 4 जा 16, 16 में 16 माइनस करेंगे 0। अब किसकी टर्न आ गई, 0 की, तो 4 के टेबल में 0 कहाँ पर आएगा, 0 जा पर आएगा। तो उसको कितने सारे आवर्स चाहिए, 540 आवर्स में वो ये इतनी डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, क्वोशंट में जो आंसर क्वोशंट में जो नंबर आएगा दैट इज योर आंसर, और जो रिमाइंडर होता है दैट इज लेफ्ट ओवर थिंग्स, यानी डिस्टेंस बिल्कुल नहीं बचेगी। ये डिस्टेंस थी ना, तो डिस्टेंस कुछ नहीं बचेगी, और वो कितने आवर्स ले लेगा ये सारी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 540। ओके बेटा, बाय।